नमस्कार साथियों, यहाँ बात हो रही है एलएचबी कोच की। और एलएचबी कोच के लिए ये पार्ट 2 वीडियो आया है। पार्ट 1 हम बना चुके हैं, तो पार्ट 2 का वीडियो में देख लेते हैं एलएचबी कोच के प्रश्नों की। तो यहाँ पहला प्रश्न है, एलएचबी कोच की लेंथ ओवर बॉडी होती है तो वो होती है 23,540 mm। फिर नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, एलएचबी कोच के सेंटर पिवट के बीच की दूरी कितनी होती है। तो यहाँ एलएचबी कोच के सेंटर पिवट के बीच की दूरी पूछी है तो वो होता है 14,900 mm। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पूछा है एलएचबी का व्हील डाया। एलएचबी का व्हील डाया नया क्या होता है। तो एलएचबी कोच का व्हील डाया जो नया होता है वो 915 mm होता है। और कंडम होता है जो 855 होता है। पहले ये 845 था, अब इसको 855 कर दिया गया है। तो आप ऑप्शन के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर सेलेक्ट करना है। यदि ऑप्शन में 855 है तो 855 लगाना है, और यदि ऑप्शन में 855 नहीं है तो आपको 845 लगाना है। और एलएचबी के 100 पीसू साइज पूछे तो 842 mm होता है, ध्यान रखिएगा। और यहीं यदि आईसीएफ आरसीएफ की बात करें तो आईसीएफ आरसीएफ के लिए 915 mm न्यू होता है और 825 कंडम होता है, और 100 पीसू साइज 837 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा है एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स 160 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड पर कितना होता है। तो वो 2.75 होता है। मैक्सिमम 160 किलोमीटर पर 2.75 होता है। वैसे इसका 2.50 से 2.75 है। तो इसमें यदि मैक्सिमम पूछे तो 2.75, मिनिमम पूछे तो 2.50। फिएट बोगी, ये फिएट बोगी होती है जो एलएचबी कोच में यूज की जाती है। तो इसमें जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होते हैं वो कितने होते हैं। तो वो 4 होते हैं। मैं आपको यहाँ कंप्लीट ही बता देता हूँ। पहली बात मैं आपको ये समझा दूँ कि जो फिएट बोगी का यूज किया जाता है वो एलएचबी कोच में किया जाता है। एलएचबी कोच में जो बोगी लगाई जाती है वो फिएट बोगी लगाई जाती है। और फिएट बोगी में 4 प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर यूज किए जाते हैं, जो कि पूरे टोटल में कोच में 18 होते हैं, एक बोगी में 9 होते हैं। तो 4 कौन से हैं यहाँ। 4 हैं यहाँ प्राइमरी वर्टिकल, सेकेंडरी वर्टिकल, और थर्ड है आपके लेटरल, और चौथा है या डैम्पर। तो यहाँ इनकी जो संख्या है, प्राइमरी वर्टिकल की 4 है, सेकेंडरी की 2 है, एक लेटरल है और 2 या डैम्पर हैं। तो इस प्रकार से एक बोगी में 9 हो जाते हैं और पूरे कोच में 18 हो जाते हैं। तो यहाँ प्राइमरी वर्टिकल के लिए पूछा है तो प्राइमरी वर्टिकल में 4 होते हैं। और अगर सेकेंडरी वर्टिकल के लिए पूछता तो 2 हो जाते, लेटरल के लिए पूछता तो 1 हो जाते, और या डैम्पर के लिए पूछते तो 2 हो जाते। और यदि यही चीज़ पूरे कोच के लिए पूछते तो 18 नग हो जाते। तो यहाँ वो प्राइमरी के लिए पूछा है तो 4 हो जाएंगे। एलएचबी कोच की कोडल लाइफ कितनी है, इसमें 30 साल दे रखा है, जो कि गलत है, क्योंकि अभी इसका कोई कन्फर्म उत्तर नहीं है। मेरी आपसे अपील है कि अगर आपके पास इसका कोई सबूत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करें। 8502030400 पर व्हाट्सअप करें विथ प्रूफ। एलएचबी कोच के सीबीसी की रेल लेवल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो वो एमपीटी कंडीशन में 1105 होती है और लोडेड कंडीशन में 1030 mm होती है, याद रखिएगा साथियों। एलएचबी कोच में कितने शॉक एब्जॉर्बर लगते हैं। तो एलएचबी कोच में टोटल 18 लगते हैं, और यदि यही एक बोगी के लिए पूछता तो एक बोगी में 9 लगते हैं। और ये लगते हैं आपके 4 प्राइमरी, 2 सेकेंडरी, 1 लेटरल, 2 या डैम्पर, यानी कि एक बोगी में 9। तो दूसरी बोगी में टोटल 18 हो गए। नेक्स्ट है एलएचबी कोच की सोल बार निर्मित होती है। तो एलएचबी कोच की जो सोल बार निर्मित होती है वो IRSM 41 की होती है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है एलएचबी कोच में कुल कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं। तो एलएचबी कोच में 8 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, एक बोगी में 4 होते हैं। तो एलएचबी कोच में 2 फिएट बोगी लगाई जाती है। तो एक बोगी में, एक फिएट बोगी एलएचबी कोच में लगती है। तो एक फिएट बोगी में 4 लगाए जाते हैं ब्रेक सिलेंडर। तो यहाँ पूरे कोच के लिए पूछ रहा है तो पूरे कोच के लिए 4 + 4 8 हो जाएंगे। एलएचबी कोच के ब्रेक इंडिकेटर पाइप का यहाँ डाया पूछा है, यास पूछा है, तो वो आपके 10 mm हो जाएगा। एलएचबी कोच में लगने वाले सीबीसी सेंटर बफर कपलर का प्रकार क्या है। तो वो H प्रकार का, एलएचबी कोच में H प्रकार का लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
LHB कोच में टॉयलेट इमरजेंसी वाटर टैंक की क्षमता क्या है। यहाँ इमरजेंसी की बात कर रहा है साथियों, ये ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी की बात कर रहा है, इमरजेंसी की बात कर रहा है, तो वो आपका आंसर आएगा 23 लीटर। अब नेक्स्ट पूछा कि LHB कोच में डंप वाल कितने होते हैं, तो LHB कोच में 4 डंप वाल होते हैं। याद रखिएगा साथियों, LHB कोच में 4 डंप वाल होते हैं। और यहाँ जो आगे के चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो भी ले लेते हैं। वैसे तो ये LHB का पार्ट चल रहा है, इसमें LHB के क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन ये 2-3 प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, इसलिए इनको भी मैं शामिल कर लेता हूँ। ICF कोच के एंकर लिंक की लंबाई होती है 451 ± 1 mm। और ICF कोच के अलार्म टेस्टिंग किस बार पे की जाती है, तो 7 से 10 kg पे की जाती है। ICF बफर प्लंजर किसका बना होता है, तो कास्ट स्टील का बना होता है। और के प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, तो 0.25 है, याद रखिएगा। और डैशबोर्ड गाइड में प्रयुक्त होने वाला ऑयल कौन सा है, तो वो सर्वोलाइन 68 है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको भी ले लेते हैं। ICF कोच के वाटर टैंक की क्षमता कितनी है, तो ये आपके 1800 लीटर है, इसमें गलत दे रखा है 1600 लीटर। ठीक है साथियों, तो 1-2 प्रश्न मैंने इसमें ICF के भी ले लिए हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, कोई बात नहीं। वैसे ये LHB का पार्ट 2 आपका पूरा हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।